बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कुछ दोस्तों ने ये समझा कि मैं शायद सऊदी अरब की मुखालफत में बोल रहा हूँ या उसकी हिमायत में बोल रहा हूँ। तो मेरे दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ़ हकीकत बता रहा हूँ। जो मसाइल हज के दौरान दरपेश आए, मसाइल तो ज़रूर हज का हिस्सा हैं, तो मैं सिर्फ इसलिए उनको शेयर कर रहा हूँ ताकि जो लोग आएँ उसके लिए तैयार होकर आएँ, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। लेकिन मैं साथ में सऊदी गवर्नमेंट को सैल्यूट भी पेश करता हूँ कि मसाइल तो थे, बिल्कुल छोटे मोटे थे, लेकिन इतने बड़े हजूम का 18 से 20 लाख लोगों के लिए मिना मुज़ल्फ़ा जैसे छोटे से एरिया में वकूफ़ कराना, खाना देना, सारा इंतज़ाम कराना, संभालना बड़ा मसला था। ये तकरीबन कोई 74 डेज़ का मिशन चलता है हज का, जो कि आलमोस्ट 9 मई से शुरू होता है, जिसमें ये तकरीबन 1.2 मिलियन लोग जो हैं वो सिर्फ एयरपोर्ट्स पे 150 एयरक्राफ्ट्स के साथ सर्विस देने के लिए सिर्फ एयरपोर्ट्स पर ही मौजूद होते हैं, जिनमें 5 एयरपोर्ट्स ये नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं। जद्दा का एयरपोर्ट है, जिसमें रियाज़ है, मदीना है, दमाम है और याम्बू है। ये एयरपोर्ट्स हैं जिनमें हज फ़्लाइट्स नॉर्मली आती हैं। इसके अलावा 11,000 फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जो सिर्फ हुजाज को डील करते हैं। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे जो भी आराम में हाजी आता है उसके लिए एक स्पेशल लाइन होती है, उसका स्पेशल सारा कुछ होता है। इसके अलावा तकरीबन 1,20,000 रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के ज़रिए भी लोगों को एकोमोडेट किया, जिनकी सारा का सारा एयरपोर्ट का प्रोसेस, इमिग्रेशन वगैरह उनके ममालिक में की गई। जैसे कि पाकिस्तान का अगर मैं देखूं तो इस्लामाबाद में और कराची में रोड टू मक्का के कई हुजाज इस तरह आए हैं। इसके अलावा ये देखें तो हेल्थ सर्विसेज भी ज़ाहिर है काफ़ी सारी डिस्पेंसरी और अस्पताल मिना मुज़ल्फ़ा अरफात में बनाई गई थी। और इसके अलावा पुलिस और दीगर इनकी एजेंसीज़ और आर्मी वगैरह फोर्सेस वगैरह भी बेतहाशा इस्तेमाल की गई। रास्ते जहाँ रुके बंद किए, वो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है ज़ाहिर है। तो हम बतौर हाजी देखें तो हमारे लिए मसाइल हैं, लेकिन अगर हम इंतज़ामिया में शामिल होकर देखें तो शायद हम भी कोई ना कोई राय अमल इस तरह का इस्तेमाल करें जिसमें कम से कम मसला हो। तो इस हज मिशन की अच्छी बात यह है कि कोई कुदरती या दुनियावी हादसा नहीं हुआ, लेकिन हादसा इस तरह से ज़रूर हुआ है कि जो हुजाज बेचारे गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से या रास्ता भटकने की वजह से शहीद हो गए हैं, जिनकी तादाद कमोबेश 800 है, जिससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो लेकिन फिर भी ओवरऑल मेरा सलूट है इस गवर्नमेंट को भी, और इस ज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस को तो वैसे ही मैं अज़ीज़ कर जानता हूँ। ये वो ज़मीन है जिसमें आप सल्लल्लाहु हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जिनका घर भी मस्जिद अल हराम के बिल्कुल साथ जो अब मकतबा बना हुआ है, वो मैंने वीडियो में दिखाया है, वहाँ पैदा हुए थे। फिर ये देखें यहाँ मक्का से हिजरत, फिर मक्का की मोहब्बत, उनको फ़तह मक्का हुआ, फिर ये सारे मामलात, एक लंबी हिस्ट्री है। लेकिन ये सरज़मीन हमारे लिए प्यारी है, इसके लोग जो हैं वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। वो अरब जो हैं वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मुअज़्ज़ज़ हैं, और ये हुकूमत भी जो इस पूरे हज मिशन को चला रही है, अल्लाह इनको खुश रखे और इनकी मैनेजमेंट में मज़ीद ऐसी तरक्की है जो ये हुजाज को फैसिलिटेट कर सकें और सहूलतें दे सकें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियोस चैनल अच्छा लगे तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो किसी भी दोस्त को, किसी अज़ीज़ को, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। मेरे किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, ना ही किसी मुल्क से, ना किसी कौम से, ना किसी शख्स से। और फिर भी अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी तो मैं उससे दोबारा माज़रत करता हूँ। खुदा हाफिज़।